वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी भाई और बहनों को स्वागत है। जैसे कि हमने मेरे भाई फिजिक्स के पार्ट 1 हमने देखा था, इसमें हमने पढ़े थे मेरे भाई कि प्रकाश पढ़े थे मेरे भाई, प्रकाश के प्रवर्तन से लेकर बेसिक्स लेकर मेरे भाई प्रकाश के प्रवर्तन लेवल तक चैप्टर तक पढ़ना इन कर गए थे, जिसमें हमने पढ़े थे मेरे भाई फिजिक्स पढ़े थे। स्टार्ट कुछ थे मेरे भाई फिजिक्स। तो पीछे वाला एक बार मैं रिकवर करवा देता हूँ मेरे भाई, यानी पीछे वाली रिवाइजिंग कराता हूँ। सबसे पहले मैंने मेरे भाई जाना कि हमने साइंस पढ़ा स्टार्ट किया, यानी जैसे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए स्टार्ट किया मेरे भाई। तो सबसे पहले हमने जाना मेरे भाई साइंस क्या है। तो साइंस जाना मेरे भाई कि यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं मेरे भाई, विज्ञान कहते हैं। ठीक। और विज्ञान है मेरे भाई, विज्ञान को इंग्लिश में मेरे भाई साइंस कहते हैं। तो वो जाना कि मेरे भाई की जो इंग्लिश वर्ड में मेरे भाई हिंदी में तो कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो साइंस शब्द कहाँ से आया है? तो साइंस शब्द हमें पता चल गया मेरे भाई सिंटिया से आया है। और सिंटिया के अर्थ होता है मेरे भाई जाने ना, सॉरी सिंटिया के अर्थ नहीं होता, फिजिक्स का अर्थ होता है सिंटिया जाने मेरे भाई। उसके बाद हमने जाने साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है मेरे भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिसमें हम लोग स्टार्ट कुछ किया मेरे भाई फिजिक्स। फिजिक्स को बोलते हैं मेरे भाई हिंदी में कुछ बोलते हैं भौतिकी शब्द, भौतिकी बोलते हैं मेरे भाई। तो भौतिकी शब्द कहाँ से आया मेरे भाई? तो संस्कृत भाषा के भूत से आया है। ठीक। और जो बाद जाने की भौतिकी को फिजिक्स यानी भौतिकी अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स शब्द कहाँ से मेरे भाई आया है? तो संस्कृत सॉरी ग्रीक भाषा से फिजिक्स से आया है। और फिजिक्स का अर्थ कुछ मेरे भाई प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक अध्ययन कुछ कहलाता है मेरे भाई, फिजिक्स कहलाता है। इसके बारे में जाने थे मेरे भाई। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेरे भाई कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश चैप्टर लिखवाए थे, नाम लिखवाए थे, जो जो हमारे फिजिक्स में आता है चैप्टर मेरे भाई। और कितना नंबर की इंपोर्टेंट मेरा फिजिक्स 41 नंबर सब याद देगा मेरे भाई, सिर्फ फिजिक्स आपको 10th के लिए। ठीक। अब 10th के लिए नहीं, अगर 10th स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे भाई तो आने वाला जो 12th में भी काम देगा, 11th में तो 9th वाला 11th में काम देता है मेरे भाई, 10th वाला 12th में काम देगा, 100% काम देगा। ठीक। ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेगा ना 12th में, तो सेम टू सेम यही वाला सेम टू सेम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद हम लोग कहाँ थे मेरे भाई? हाँ, जैसे हम लोग पढ़े थे फिजिक्स। फिजिक्स में स्टार्ट किए थे पहले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट किए थे मेरे, प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बारे में हम सबसे पहले जाने मेरे भाई कि प्रकाश के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे मेरे भाई? प्रवर्तन के बारे में। जैसे हम लोग साइंस के बारे में जाने मेरे भाई, तो साइंस के बारे में जिक्र करने बेसिक। उसके बाद हम लोग जाने पहला चैप्टर था मेरे भाई प्रकाश के प्रवर्तन। सबसे पहले हम जाने प्रकाश क्या है। तो हम बताएं मेरे भाई प्रकाश क्या है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आज अगर मेरे भाई अगर लाइन को बता देते आपको, हमको देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब दिखाते हैं मेरे भाई। अब देखिए, बताइए, हमको दिख नहीं ना पाना है। अब देखिए हम लाइट मारते हैं यहाँ पर, तो आप देख पाइएगा। ये तो पता चल गया मेरे भाई कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके साथ किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। आपको हम प्रूफ कर दिया मेरे भाई कि जैसे हम लाइट को ऑन ऑफ किए मेरे भाई, तो बुतिया ऑन के तो चालू किए, देख पाए कि ना देख पाए। उसी प्रकार सेम टू सेम है मेरे भाई कि प्रकाश एक माध्यम है जिससे किसी वस्तु को हम देख पाए, वरना हमको देख पा रहे थे नहीं देख पा रहे थे, नहीं सब कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई पा रहा था। उसी पर जाना मेरे भाई प्रकाश, जैसे हम लोग में गुण होता है उसी प्रकार हम प्रकाश के गुण के बारे में जाने थे, प्रकाश के गुण के बारे में। तो सबसे पहले जाने मेरे भाई ना कि प्रकाश के गुण कुछ होता है। सबसे पहले जाने मेरे भाई कि प्रकाश एक प्रकार कुछ मेरे भाई ऊर्जा है, कुछ मेरे भाई प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है। अब प्रकाश के नहीं इतने नहीं जाने मेरे भाई, जैसे हम लोग चलते तो चाल भी होता ना है, तो निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है मेरे भाई? तो हम लोग जाने कितना होता है मेरे भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे भाई। अगर इसी को कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे भाई। कुछ मेरे भाई निर्वात में कुछ है मेरे भाई ना कि प्रकाश कुछ एक प्रकार ऊर्जा है मेरे भाई। अब प्रकाश का तरंग कितना होता है मेरे भाई? तो बोला 3900 एंगस्ट्रॉम से मेरे भाई, 3900 एंगस्ट्रॉम से मेरे भाई 7800 एंगस्ट्रॉम होता है मेरे भाई। ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है मेरे भाई। ठीक। 3900 एंगस्ट्रॉम से मेरे भाई 7800 एंगस्ट्रॉम होता है मेरे भाई। किसका मेरे भाई? तो कुछ प्रकाश का तरंग कितना? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद हम लोग मेरे प्रकाश का कण है मेरे भाई। तो कण के बारे में मेरे भाई तो कौन सा कण है? तो हम लोग पता करें मेरे भाई कौन सा कण है? तो फोटोन कण है। कौन सा कण है मेरे भाई? तो फोटोन कण के बारे में जाने। इसे नहीं कर रहे थे ये वाला, जैसे आपको हम घर वाला पा रहे थे मेरे भाई लाइन, तो ऐसे आ रहा था मेरे भाई, आ रहा था ना। तो कण छोटे छोटे उसका कहते हैं फोटोन कण कहते हैं। अब फोटोन कण करते छोटे छोटे आता है मेरे भाई, उसको फोटोन करके उसमें ऊर्जा का बंडल कहते हैं। यानी फोटोन कण है ना मेरे भाई, उसी को कहते हैं मेरे भाई ऊर्जा का बंडल कहते हैं। अच्छा पता है इतना तो हम बताए थे, एक नोट पॉइंट लिखाए होंगे मेरे भाई, जिससे आपको नोट भी दिए होंगे मेरे भाई व्हाट्सएप चैनल पर, जैसे डिस्क्रिप्शन पहले पार्ट 1 पढ़ाए थे मेरे भाई फिजिक्स के, यानी 2027 से जो एग्जाम देने वाले हैं और जो 26 में भी देंगे मेरे भाई, उनके लिए भी कारगर साबित होगा। ठीक। तो डिस्क्रिप्शन जैसे हम नोट दिए थे वहां पर लिखा होता मेरे भाई। ठीक। या लिखना हम भूल गए थे, बोर्ड पे पढ़ा रहे थे कल, तो कि बताइए सबसे पहले आप किसको देख पाते? शायद हम लिख दिए थे,
सबसे पहले किसको देख पाते हैं? वस्तु को के प्रकाश को। ठीक, तो अब बताए थे मेरे भाई, एक सबसे पहले हम वस्तु को देखते हैं। अब वस्तु से टकरा कर मेरे भाई प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ना कि हमारी आंख पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ये कहना गलत है। आपको हम प्रूफ करते हैं मेरे भाई कि मान लीजिए अगर हम लाइट हम सोजे मारते हैं मेरे भाई, अगर आंख पर मारते हैं तो आप नहीं पता करेंगे कि यह क्या है, ठीक, बल्कि इस वस्तु पर मारेंगे लाइट मेरे भाई, तब आप बताएंगे भैया कि मार्कर है, तब बता देंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से सेम टू सेम मेरे भाई जान गए, इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी प्रकाश का प्रवर्तन बोले थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था मेरे भाई। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेरे भाई ना, जैसे अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था मेरे भाई। अब बताइए प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करता था? हमने एग्जांपल लिया था टॉर्च का मेरे भाई, कि अगर टॉर्च वाला लाइट अगर ऐसा रहेगा मेरे भाई, अगर टॉर्च मारेंगे तो लाइट ऐसे ऐसे जाएगा मेरे भाई, तो बताइए गड्ढा में गिरेगा। इसीलिए प्रकाश टॉर्च की लाइट भी कैसे होता है मेरे भाई? सीधा होता है। उसी के प्रकाश कौन सा रेखा में करता है मेरे भाई? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, और प्रकाश के ऊपर कुछ मेरे भाई वेव है। वेव में क्या अर्थ? तो मेरे भाई तरंग। तरंग कौन सा तरंग था मेरे भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग था। जैसे प्रकाश से कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तरंगों कैसा तरंग था मेरे भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ है। पूछा प्रकाश क्या तरंग है? तरंग कौन सा तरंग था? विद्युत चुंबकीय तरंग। और तरंगों में कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। तरंगों में कैसा था? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं मेरे। तो आज हम लोग पढ़े, अब एक और लिखा था मेरे भाई, बताते हैं। ठीक, अब बताइए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए इसका पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ हम बता दे रहे हैं मेरे भाई समझने के लिए, पेड़ है। ठीक, आपको बताना है मेरे भाई, बताइए ये आराम करने जा रहा है मेरे भाई, इस ब्रिज पर यहाँ आएगा आराम करने। चलिए देखिए, ये व्यक्ति आराम से आ गया, अब यहाँ आराम कर रहा है। ठीक, यहाँ से चल कर आया है, तो बताएंगे मेरे भाई ना कि यहाँ से चल के तो एक तो कुछ दूरी होगा मेरे भाई। बात तो सही है, इसे यहाँ से चल के आए मेरे, तो ये तो दूरी कुछ तय किया ना। ठीक, देख मतलब भैया यहाँ से जो प्रकाश आता है मेरे भाई, जो प्रकाश आता है, तो यहाँ से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है मेरे भाई, पृथ्वी पर आता है, तो यहाँ से तो आना है मेरे भाई, यही तो दूरी तय करेगा। ठीक, दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी तय करता है मेरे भाई? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है मेरे भाई। यानी सूर्य से पृथ्वी कितना किलोमीटर दूर है मेरे भाई? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किलोमीटर कुछ है मेरे भाई दूर है। ठीक, ये बेसिक नॉलेज है मेरे भाई कि पूछा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो भाई 15 करोड़ किलोमीटर। जैसे एग्जांपल पूछेंगे मेरे भाई कि बताइए कि जो आदमी जहां विश्राम कर रहा था, मान लीजिए जिसका आपका घर है, ठीक, घर से ब्रिज पर गया मेरे भाई, विश्राम ब्रिज पे बैठने विश्राम करते, बताइए घर से ब्रिज की दूरी कितना है? ब्रिज तक की दूरी कितना है? तो बताइए मेरे भाई इतना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बताइएगा। उसी पर से बताइए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा बताइए मेरे वहां से भैया जो प्रकाश आता है, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे मेरे भाई, जैसे व्यक्ति यहाँ से आता है तो चाल होगा मेरे भाई, समय एक लगा हुआ, तो सेम टू सेम कहने का मतलब जहां से प्रकाश आता है भैया, तो पृथ्वी पर पहुंचे तो समय लगता है, टाइम तो लगता होगा ना। तो हाँ, टाइम जीरो लगता है मेरे भाई। जैसे मान लीजिए इसको लगा होगा, मान लीजिए कि 15 मिनट जो भी लगा, 15 मिनट 20 मिनट जो भी लगा, तो इसको आने में समय लगे मेरे भाई ना, तो समय लगता है मेरे भाई। यानी सूर्य से पूछा, सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बोलना 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 कुछ लगेगा मेरे भाई सेकंड लगेगा। ठीक, पूछा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पूछा प्रकाश की किरण सूर्य से, यानी सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई, ये बताइए सोर्स के आधार पर पढ़ेंगे मेरे भाई, यानी स्रोत के आधार पर मेरे भाई प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कॉपी अगर कर ली होंगे मेरे भाई तो लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई बेहतर ज्ञान यही है संघर्ष कोचिंग के पहचान। ठीक मेरे भाई, या संघर्ष ऑनलाइन के पहचान। ठीक मेरे भाई, मेरा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता था मेरे भाई। ठीक, तो ऑफलाइन से ज्यादा आपको बेस्ट दे रहे हैं मेरे भाई ऑनलाइन में। ऑनलाइन में मेरे भाई क्योंकि कम समय में मेरे भाई ज्यादा बेहतर पढ़ाने के प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तो समझ गए मेरे भाई कि प्रकाश का तरंगधर कितना होता है मेरे तरंगधर, तो बोला 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश के निर्वातन चाल कितना मेरे 3.10 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि पूरी बार प्रकाश के पानी में चल कितना होता है मेरा भाई, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स से उत्तर जरूर बताइएगा मेरे भाई कि प्रकाश के, हम कल है पढ़ाया पार्ट 1 में मेरे भाई, आज तो पार्ट 2 है फिजिक्स का, कल है पढ़ाए जस्ट हम। बताइएगा पानी में प्रकाश चल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा मेरे भाई। अब हम अगला हम मेरे भाई टॉपिक है मेरे भाई कि वस्तु के यानी स्रोत के आधार पर मेरे भाई, स्रोत के आधार पर प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार। अब समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो ये है मेरे भाई देखिएगा, मान लीजिए मोलू है,
ये मोलू है, और इसको कर दे मेरे भाई ढोलू है, सुनेगा। और इसकी माँ है मेरे भाई, ये ढोली की कोची है मेरे भाई, मोलू और ढोली की कोची है मेरे भाई, ये माँ है, सुनिएगा। अभी दोनों क्या करते हैं मेरे भाई ना, एक व्यक्ति बाहर रहता है, कहाँ मेरे भाई, ये कहाँ रहता है मेरे भाई, इस शहर में काम करता है, इस शहर में काम करता है, ठीक। ये बल्कि यह घर ही काम करता है मेरे भाई, ये घर ही काम करता है, ठीक, बात समझिए। इस शहर में काम करता है, ये बाहर में काम करता है मेरे भाई, और ये माँ भी घर ही है, समझे बात को ना। ये कुछ ये मेरे भाई, इनको माँ है दोनों, ये दोनों का माँ है। अब बताइए मेरे भाई, ये भी जो कुछ पैसा कमाता होगा मेरे भाई, ये पैसा कमाता है और ये भी पैसा कमाता है, ये तो करेक्ट बात है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, शहर से कोई कमा रहा है, कोई घर ही से पैसा कमा रहा है। उसी प्रकार से सेम टू सेम मेरे भाई, यानी पैसा का पूछे, पैसा का प्रकार का पूछे, पैसा का स्रोत कहाँ से आ रहा है, आपसे सवाल करेंगे, बताइए कि माँ भी जो पैसा आ रहा है मेरे भाई, यानी मोलू और ढोलू है, दोनों पैसा दे रखे माँ भी, तो सवाल करेंगे माँ जी आपको पैसा का स्रोत कहाँ से आ रहा है, तो कहेंगे मेरे भाई, तू कहेंगे कि मेरा बेटा तो वो काम करता है, बाहर में काम करता है, वो कुछ घर ही काम करता है, दो गो स्रोत है मेरे भाई, यहाँ तो कोई दिमाग में रहा मेरे भाई। यानी शहर में काम कर रहा है, वो घर ही काम कर रहा है। माँ जी कहेंगे दो गो स्रोत है मेरे पास, सेम टू सेम उसी लॉजिक है मेरे भाई, कि स्रोत के आधार पर मेरे भाई प्रकाश को दो प्रकार का सुनिएगा। यानी स्रोत के आधार पर मेरे भाई, स्रोत के आधार पर मेरे प्रकाश कितने प्रकार मेरे भाई, उत्तर को दीजिएगा मेरे भाई, दो है। कितने हैं, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। अब देखिएगा बताते हैं मेरे भाई, स्रोत के आधार पर बताया ना मेरे भाई, कुछ प्रकाश के प्रकार। अब देखिए यहाँ डिफरेंस करते हैं मेरे भाई, यहाँ तो समझ गए। अब देखिए कौन होता है मेरे भाई, एक होता है प्राकृतिक स्रोत मेरे भाई, एक मानव निर्मित स्रोत होता है, सुनिएगा। एक प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई सोर्स ऑफ लाइट। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट, समझ में मेरे भाई। यूनिवर्सल को मेरे प्राकृतिक होता है मेरे भाई, ठीक, सुनिएगा। जो यूनिवर्सल का अर्थ मेरे जो पहले ही से मौजूद है मेरे भाई, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मेरे भाई। एक होता है मेरे भाई मानव निर्मित, मानव निर्मित, निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पर समझिए मेरे भाई, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है मेरे भाई, और एक मानव निर्मित स्रोत है। जिस प्रकार से यहाँ मेरे भाई वहां के पास पैसा आ रहा था मेरे भाई, शहर से आ रहा था, घर से आ रहा था, तो इनकम स्रोत कुछ था मेरे भाई, दो गो था, तो शहर से कमा के पैसा भेजा था, वो घर ही से कमा के भेजा था, समझे बात को ना। उसी प्रकार स्रोत के आधार पर मेरे प्रकाश के दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है मेरे भाई, आपको हम शॉर्ट में डिफिनेशन करें, वैसा स्रोत जिसमें ईश्वर, वैसा प्राकृतिक स्रोत जो ईश्वर के द्वारा प्रकाश, ईश्वर के द्वारा इस वस्तु से प्रकाश निकलता है। सुनिएगा, आपसे सवाल कर मेरे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, बोलेगा वैसा प्रकाश स्रोत जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, करेक्ट सुनिएगा। पूछेगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है मेरे को, तो बोलेगा वैसा प्रकाश, वैसा प्रकाश स्रोत। इसका उत्तर कुछ लिखिए मेरे भाई, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, स्रोत जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया मेरे भाई। ईश्वर का मतलब समझे मेरे भाई, ईश्वर मतलब भगवान, भगवान के द्वारा बनाया गया, बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, ठीक। यानी वैसा प्रकाश स्रोत जो ईश्वर के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा बनाया जाए, उसका कहते हैं मेरे भाई प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का। एग्जाम्पल बताते थे मेरे भाई, ये सूर्य क्या हम लोग बनाए हैं, सूर्य भगवान को हम लोग बनाए हैं ना। यानी कहने की एग्जाम्पल मेरे भाई, सबसे पहले बड़ा एग्जाम्पल कुछ है मेरे भाई, एग्जाम्पल मेरा सबसे बड़ा कुछ है मेरे भाई, सूर्य, कुछ है मेरे भाई, सूर्य। आप कुछ मेरे भाई ये कह सकते हैं मेरे भाई, तारा, कुछ मेरे भाई, सूर्य तारा। आपको कहे भैया चंद्रमा भी ना होगा, अरे भैया चंद्रमा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश खुद ही नहीं होता है, ठीक। क्योंकि यह किसके सहारे मेरे भाई देता है, यानी सूर्य के सहारे ही लाइट देता है मेरे भाई, कौन, चंद्रमा। ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। तो पूछा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है मेरे भाई, अच्छा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के किसी दो उदाहरण दीजिए, सूर्य और चंद्रमा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत डिफिनेशन क्या है, वैसा स्रोत जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, जैसे कौन है मेरे भाई, सूर्य, आपको चाहिए तारा, ना कि चंद्रमा होगा मेरे भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है मेरे भाई, प्राकृतिक। अब पूछे मानव निर्मित स्रोत क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल तो बता रहे मेरे, मानव निर्मित स्रोत जैसे मेरे भाई एक टॉर्च, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हम बोलेंगे इसको डिफिनेशन, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इससे वैसा प्रकाश स्रोत
जो ईश्वर के द्वारा ना कुछ मेरे भाई कुछ मानव के द्वारा, ईश्वर का हटा करके मानव के द्वारा बनाया गया, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ कहेंगे, समझे बात को ना, यहाँ पर कुछ कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर करे ना ईश्वर के जहाँ कुछ कर देंगे, हाँ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कर देंगे, वाला कर देंगे जो मानव के द्वारा बनाया गया, हाँ लिखेंगे मानव कर देंगे, मानव के द्वारा बनाया जाए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कर देंगे, ऐड कर देंगे प्राकृतिक जगह, तो मानव निर्मित डिफिनेशन बन जाएगा। अब बताइए मानव निर्मित के जैसे दो आप बताइए, बताइए एग्जाम्पल बताइए। आप कहेंगे मेरे भाई जैसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे भाई टॉर्च है, कुछ मेरे भाई टॉर्च है, मोबाइल है, मोबाइल से भी तो आता है मेरे भाई मोबाइल, ठीक, मोमबत्ती, मोमबत्ती, दिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे, लालटेन, दिया, लालटेन, लालटेन, ये सब कुछ ही मेरे भाई मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, यानी हम लोग बनाए जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब कुछ मेरे भाई मानव के द्वारा बनाया गया, जिससे प्रकाश निकाल सकते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर एग्जाम में सवाल कर निम्नलिखित में पूछे बताइए कौन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, आपसे हम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं मेरे भाई, बताइए निम्नलिखित में, बताइए यहाँ पर दीजिएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव उत्तर पूछ रहे हैं मेरे भाई, बताइए कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन मानव मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अगर मेरे भाई अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को पास शेयर करिएगा। भले आप 2026 में एग्जाम दे रहे होंगे मेरे भाई, देख रहे होंगे वीडियो को, तो 2027 वाले बच्चों को प्रेरित करिए मेरे भाई, जैसे आप ही लोग हमारे जैसे लोग को मदद करते हैं मेरे भाई, आज आप लोग ने मदद करिएगा तो हम लोग के बताइए क्या होगा, ठीक, तो जरूर सपोर्ट करना मेरे भाई, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे समझ निर्मित प्रकाश स्रोत बताने एग्जाम्पल दे रहे, ऑप्शन बता रहे, ऑप्शन ए, बी और यहाँ पर सी और डी। आपका मेरे भाई ऑप्शन में दिया पहला मेरे भाई चंद्रमा, चंद्रमा, तारा, ठीक, मान लीजिए तो दिया मेरे भाई चंद्रमा तारा दोनों, ठीक, कि यहाँ पर और देते हैं चंद्रमा तारा और यहाँ पर देते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती, तो आप ऑप्शन कुछ मांगिए मेरे भाई, क्योंकि चंद्रमा कुछ है मेरे भाई, बताइए चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर दें, सॉरी चंद्रमा नहीं देना चाहिए मेरे भाई, तारा देना चाहिए, यहाँ सूर्य देना चाहिए, सूर्य हो गया मेरे भाई, यानी सूर्य तारा और इनमें से दोनों मेरे भाई आई कुछ मोमबत्ती है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित स्रोत है मेरे भाई, बताइए तो मानव के द्वारा जो प्रकाश निकलता है मेरे भाई, ना ना ये भी ना निकलता है, ये दोनों तो मेरा हो ही नहीं सकता है, यानी कहने का मतलब ये दोनों कभी संभव, यानी ये भी दोनों कहने का मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ना होगा मेरे भाई, ऑप्शन कुछ होगा मेरे भाई डी होगा, मोमबत्ती होगा। इसी प्रकार सवाल कर मेरे ऑब्जेक्टिव बताइए मानव निर्मित स्रोत कौन है, प्राकृतिक स्रोत कौन है, ठीक, तो सोर्स के आधार पर पढ़िए मेरे भाई, बताइए स्रोत के आधार पर कितने होते हैं मेरे भाई, प्रकाश कितने होते हैं, दो होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे मेरे भाई ना, ठीक, कि अब जिससे यहाँ पर लाइट निकल रहा था, देखिए बताते हैं, ठीक, यहाँ पर पढ़ लिया मेरे भाई सोर्स के आधार पर। अब बताइए उत्सर्जन के आधार पर पढ़े मेरे भाई, कुछ मेरे भाई उत्सर्जन एग्जाम्पल ना समझे, उत्सर्जन के आधार पर मेरे भाई, उत्सर्जन के अर्थ होता है मेरे भाई ये किसी से निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन के अर्थ होता है यानी किसी से निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के आधार पर मेरे भाई, उत्सर्जन, उत्सर्जन के आधार पर, आधार पर कुछ मेरे बढ़िया मेरे प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार, ठीक, उत्सर्जन के आधार पर कुछ पढ़ेंगे मेरे प्रकाश के प्रकार। इसे पढ़ने से पहले आपको बताते हैं उत्सर्जन समझ में तब आएगा मेरे भाई, जब समझ में कब आएगा मेरे भाई, जब हम यहाँ समझाएंगे तब ना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़ना मेरे भाई उत्सर्जन से पहले पढ़ना प्रकाश, बताइए कि किरण पुंज क्या है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ सुनिएगा, ये मेरे भाई आपको तीनों यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, अभी जो बताएगा एग्जाम्पल है मेरे भाई, देखिएगा एक क्लियर हो जाएगा। देखिए एक हम घर बना रहे हैं मेरे भाई, ठीक, एक घर है दोस्त, चलिए घर बना दिए हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से बना दे रहे हैं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। एक घर हम बना रहे हैं, ठीक, और ये मेरे भाई उत्सर्जन के आधार पर आप लोग हम बताएंगे तुरंत, अभी कुछ डिफिनेशन निकलता है, देखिए ठीक, उत्सर्जन के आधार पर मेरे भाई
देखिए ये वस्तु, देखिए मेरे भाई ये बताइए घर है मेरे भाई, ठीक समझिएगा। इसको मान लीजिए यहाँ से घर से मेरे भाई, मान लीजिए यहाँ से 4 गो, ये किसी बच्चा है या किसका बेटा है मान लीजिए, ठीक। देखिए ये कहूँ जा रहा है मेरे भाई, सुनिएगा। एक सिचुएशन ऐसा हुआ मेरे भाई कि चारों गया मेरे भाई, सुनिएगा। ये चारों निकल गया मेरे भाई, तो चारों एक तरह, यानी यहाँ से घर मेरा भाई एक बिंदु हो गया उसका, कुछ मेरे भाई घर एक, कुछ है उसका एक बिंदु है, ठीक। तो यहाँ से निकल गया मेरे भाई, तो कोई हुआ तो मेरे भाई ऐसे छितर गया, चारों जा कुछ हो गया मेरे भाई, ऐसे कुछ हो गया मेरे भाई, छितर गया। कोई अपना अपना काम करने के लिए मेरे भाई कोई इस रास्ता से चुन लिया, कोई इस रास्ता चुन लिया, कोई इस अपना अपना रास्ता चुन लिया। एक सिचुएशन ऐसा बन गया मेरे भाई, ठीक, कि यानी एक बिंदु से निकाला मेरे भाई, यानी कहने के बाद घर से निकला, चारों तरफ हम फैल गया काम करने के लिए, ठीक। दूसरा सिचुएशन ऐसा हुआ मेरे भाई, वही वही व्यक्ति मेरे भाई शाम पर आता है, सुनिएगा। यानी वही व्यक्ति कुछ करता है मेरे भाई, सुनिएगा। अब वो मेरा भाई चारों व्यक्ति सब जितना आएगा मेरे भाई, आपसे सवाल करते हैं कि सब टोटल जा कहाँ आएगा मेरे भाई, फिर वापस कहाँ आएगा मेरे भाई, ये जितना आएगा ना मेरे भाई, सब फिर आके कहाँ मिलेगा, तो आके घर ही पहुंचेगा। यानी सबका मिशन कुछ है मेरे भाई, कहाँ पहुंचना, घर ही पहुंचना। अभी चारों व्यक्ति जैसे यहाँ से निकला मेरे भाई, तो चारों फैल गया, सुनिएगा। यानी एक दूसरे कुछ गए फैल गया मेरे भाई। जबकि अभी क्या करेगा मेरे भाई, जोने से काम करते तो घर पहुंचेगा, तो मेरे भाई कुछ करेगा, सब घर एक इकट्ठा हुआ, यानी सभी चारों अपना अपना जैसे आया था मेरे को वैसे वापस आ जाएगा, और जाके उसी का यानी घर पर जाकर कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। समझे बात को ना, ये बिंदु कुछ मान लीजिए घर समझ लीजिए, कुछ घर समझिए, समझ नो यहाँ तो समझ में। पहला सिचुएशन हुआ कि मेरे भाई घर से निकला तो चारों तरफ कुछ हो गया, फैल गया। दूसरा सिचुएशन हुआ मेरे भाई कि फिर वापस काम करके आता है मेरे भाई, तो घर ही एक ही बिंदु पर जाके अपने एक कुछ इकट्ठा हो जाता है। अब अगला दिन जैसे मान लो काम निकलता है मेरे भाई, तो अभी अगला दिन इसको काम मिलता है मेरे भाई ना, तो जब भाई निकलता है मेरा, तो सब एक दूसरे भाई ऐसे जाता है मेरे भाई, इस लाइन में ऐसे जाने लगता है, यानी सबका काम कुछ मिलता है मेरे, एक ही लाइन में मिलता है, एक ही रोड में मिलता है, समांतर मिलते जाता है। यानी तो समझ में आ गया मेरे भाई कि सबका काम जो मिला मेरे अभी मिला मेरे समान मिला, और सबकी एक ही दिशा में काम मिला, तो सब एक ही दिशा में जा रहा है मेरे को, देखिएगा ऐसे जा रहा है। ये सिचुएशन बना मेरे भाई, 3 सिचुएशन बना मेरे भाई। पहला कि घर से निकला तो चारों तरफ फैल गया, दूसरा सिचुएशन काम करके वापस एक ही बिंदु पर आ गया, अगला दिन काम मिला मेरे भाई, तो सब एक दूसरे कुछ नहीं मेरे भाई, समांतर जा रहा था, ठीक। तो इसे समझ में उत्सर्जन के आधार पर मेरे भाई सुनेगा। उसके बाद पहले पढ़ा, इतना तो समझिए मेरे भाई। अभी टॉपिक को समझने से पहले एक बार इधर देखिए, ठीक। अब बताइए मेरे भाई कि जैसे यहाँ पर है मेरे भाई, तो मेला लगता है किसी मेरे भाई, मेला समझे, मेला मतलब समझे बहुत सारा आदमी मिलता है, तो मेला का समूह होता है मेरे भाई, मेला का समूह होता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए लाइट निकल रहा है मेरे भाई, तो क्या सिर्फ हमारे लिए लाइट निकल रहा है ना, यानी बहुत सारा लाइट निकल रहा है, बहुत सारे समूहों में लाइट निकल रहा है, समूह ना ऐसी समूह, यानी कोई समूह है मेरे भाई, समझिएगा। ये लाइट है मेरे भाई, प्रकाश से निकल रहा है ना मेरे भाई। अब देखिए, अब टॉर्च आपको हम बताते हैं, देखिए, ठीक, ये टॉर्च है, ठीक। तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है मेरे भाई, क्या लाइट आ रहा है, तो मेरे भाई एक दो आ रहा है मेरे भाई, बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा आ रहा प्रकाश, यहाँ से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है। तभी सर थोड़ा सा नहीं आ रहा है मेरे भाई, बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, ठीक। तो बहुत सारा समूह में प्रकाश आ रहा है मेरे भाई, समझिएगा। यानी समूह बहुत सारा किरण है मेरे भाई, यानी एक किरण मेरे भाई, कुछ किरणों का कुछ मेरे भाई, किरणों का समूह, जिसका मेला कैसे लगा, तो आदमियों का समूह है भैया, तब मेला लगा। उसी प्रकार से मेरा कुछ है किरणों का कुछ है मेरे भाई, समूह है, कुछ है समूह है। तो उसी पर क्या जैसे कहने पर आदमियों को समूह कहते, भीड़ कर देते, मेला कर देते, तब बताइए तो किरणों के समूह कुछ कहेंगे, तो किरणों का समूह कुछ कहेंगे मेरे भाई, किरण पुंज कहेंगे, सुनिएगा। तो बहुत अच्छा डिफेंसर पूछा, 2 नंबर का पूछा हुआ सवाल है मेरे को, बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोले किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं। समझने का अर्थ मेरे भाई, यानी कहने का मतलब, समझने का अर्थ कुछ मेरे भाई, यानी कहने का मतलब आदमियों को समूह को भीड़ कहते हैं या मेला कहते हैं, उसी प्रकार किरणों को समूह में किरण पुंज कहते हैं। करेक्ट बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब किरण पुंज है मेरे भाई ना, कितने प्रकार का होता है, वही डिफिनेशन अब यहाँ लाइए, जैसे समझाया था मेरा कि एक घर से निकला चारों तरफ फैल गया, सुनिएगा। और दूसरा चीज है कि चारों तरफ जाकर एक मिनट फिर घर पर मिल गया, अगले दिन काम मिलते मेरे एक दूसरे को समांतर चला, एक 3 सिचुएशन मान। उसी प्रकार की पूछा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला इसको जो बोले ना मेरे भाई कि एक बिंदु से निकला मेरे भाई, चारों तरफ पहुंच गया, दोनों भाई जाकर सब अपने चारों भाई काम करने लगा, यानी एक बिंदु से निकला चारों तरफ फैल जाता है, उसे क्या कहता है मेरे भाई, अपसारी किरण पुंज कहते हैं मेरे भाई, अपसारी कुछ मेरे भाई, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा सिचुएशन कुछ बना मेरे भाई कि चारों तरफ से फैलकर एक बिंदु पर, कहने का मतलब मेरे भाई चारों तरफ से फैलकर मेरे भाई कुछ एक बिंदु पर आकर मिल गया, उसका कहते हैं अभिसारी, कुछ मेरे भाई अभिसारी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे को चीज जा रहा है मेरे भाई समांतर, एक दूसरे को चीज जा रहा है मेरे भाई समांतर, समांतर किरण पुंज कहते हैं इसको, मेरे भाई समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब बताइए कौन विद्यार्थी ने बताइए कि दोनों डिफिनेशन बता सकता है,
यहाँ पर ये तीनों है मेरे भाई, तीनों का डिफिनेशन कौन बता सकता है? आपसे सवाल करने में बताइए किरण पुंज क्या था, बोले किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार है। पहला अपसारी किरण पुंज, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं मेरे भाई? बोलेगा जब प्रकाश किरण, कोई मेरे भाई, अब इसको अब घर ना मानिएगा समझने के लिए, अब इसको मान लीजिए मेरे भाई प्रकाश मान लीजिए, कोई मेरे भाई प्रकाश मान लीजिए। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल कर मेरे भाई, एक बिंदु यानी जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकाल कर, स्रोत मतलब तो जगह से निकलने, जैसे इनकम हो रहा था ना, इनकम आने का जगह था ना, पैसा आने का इनकम कहते हैं, तो स्रोत होता है मेरे भाई। तो उस पर जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर कुछ कह रहा है मेरे भाई चारों तरफ फैल जाता है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसका कहते हैं मेरे भाई अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि दूसरा डिफरेंस पूछे अभिसारी किरण पुंज किससे कहते हैं, तो बोलेगा जब प्रकाश किरण चारों तरफ से फैलकर एक बिंदु पर कुछ करेगा मेरे भाई, एक बिंदु पर कुछ करेगा मेरे भाई, आकर मिल जाएगा, उसका कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि पूछेगा मेरे भाई ना कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलेगा जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर फैलती हुई चली जाती है, यानी एक दूसरे के समांतर कुछ मेरे भाई फैलती हुई चली जाती है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है डिफिनेशन में ना, लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। पहला पूछेगा किरण पुंज क्या है, बोले किरणों को समूह किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, किरण पुंज कितने प्रकार के मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक, इस ऑब्जेक्टिव सवाल का मेरे कौन कौन मेरे भाई? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर। अपसारी के अर्थ है कि एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा, अभिसारी मतलब अभी अभी आएगा मेरे, अभी आएगा तो मतलब सब घर आएगा मेरे, तो एक बिंदु चारों तरफ से फैल कर एक बिंदु पर आएगा। ठीक, और समांतर, समांतर के डिफिनेशन में क्वेश्चन में आंसर छुपा है, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर फैलती हुई चल जाए, उसका कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। कि यहाँ तक समझने कोई प्रॉब्लम ना ना? अब आगे क्यों पढ़ते हैं मेरे भाई, ये आपको यहाँ तक पढ़ा दिया मेरे भाई कि उत्सर्जन के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक, अब आगे हम जैसे प्रकाश के पढ़ लेते मेरे, प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ लेते। ठीक, आप पढ़ेंगे मेरे भाई ना कि वस्तु पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी के आधार पर पढ़े मेरे भाई, पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी। ठीक, अभी टॉपिक है मेरा भाई, ठीक, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। तो आप उत्तर दीजिए, बताइए मेरा डिफिनेशन बताइएगा मेरा भाई, बताइए बताइए सबसे पहले इसका तरंग सबसे अधिक होता है, सॉरी बताइए कि तरंगधार, प्रकाश का तरंगधार कितना से कितना तक होता है, बताइए। तो अभी जवाब देंगे 39 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम। बताइए प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करता है, तो बताइए बच्चे मेरे भाई सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का काल कितना होता है? 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब उत्सर्जन के आधार पर हो गया मेरे भाई। ठीक, अब पढ़ेंगे प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। ओहो सब